सीबीएसई बोर्ड ने कक्षा 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए ग्रेस मार्क्स पॉलिसी रखी है, ज़रूर रखी है। 2026 की पॉलिसी की पासिंग क्राइटेरिया को क्या आप जानते हैं? नियम क्या है? उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में जो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी का पार्ट सीबीएसई बन गया है, तो ये ज़रूर आपको पता होना चाहिए। इस पॉलिसी का नाम और मकसद उन सभी बच्चों को कंपार्टमेंट एग्जाम से बिल्कुल बोझ एक तरीके से हटाने जैसा काम है, जहाँ पे बच्चे बहुत बोझ लेके बैठते हैं। ग्रेस मार्क्स पॉलिसी उनके एक बड़े काम की आती है। ये एक बहुत बड़ा एक लाइन अप होता है जहाँ पे आप पड़ाव पार करते हैं। लेकिन पास होने के नियम आप जानते हैं? देखिए, हर एक स्टूडेंट को सीबीएसई कक्षा 12वीं में पास होने के लिए कम से कम 33% मार्क्स यानी कि 33% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ये आपको पता होगा। लेकिन 33% का नियम भी एक सब्जेक्ट पे अलग अलग और ओवरऑल देखें तो एक अलग क्राइटेरिया लागू करता है। इसी के साथ ही जिन स्टूडेंट्स में प्रैक्टिकल एग्जाम्स और इंटरनल असेसमेंट को लेकर देखें, ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये दोनों ही चीज़ें इंक्लूड रहती है। दोनों का वेटेज भी उतना ही होता है। लेकिन इसमें जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये तीनों का बहुत बड़ा रोल होता है। उसमें स्टूडेंट्स को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के अलग अलग 33% मार्क्स यानी कि नंबर लाना ज़रूरी होता है। ये बात आपको इसलिए बता रही क्योंकि हाल ही में मुद्दा बन गया है। अगर दोनों की बात देखें तो इसमें कई बातें ज़रूर सामने आती हैं। पासिंग क्राइटेरिया हो या बाकी चीज़ें हो, एक रूल्स रेगुलेशन इस पॉलिसी में है। अलग अलग स्ट्रीम्स के हिसाब से मार्क्स का डिवीजन देखें तो काफ़ी अलग होता है। जैसे कि साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए करीब 70 इसमें एक नंबर की थ्योरी रखना ज़रूरी है। पेपर में कम से कम इसमें 23 आप लेके चलिएगा, 23 नंबर लेना ज़रूरी है, 23 मार्क्स। जबकि 30 मार्क्स के प्रैक्टिकल और इसमें 9 मार्क्स लाना भी उतना ही ज़रूरी है। लेकिन वहीं पे कॉमर्स पे भी बात आ जाती है और आर्ट्स वालों पे भी बात आ जाती है कि आखिर इन दोनों के लिए ज़्यादातर सब्जेक्ट जैसे कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री, इसमें पॉलिटिकल साइंस का रोल कितना है, नंबर्स क्या है। देखिए, इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए भी 80 मार्क्स का थ्योरी पेपर होता है और जिसमें पास होने के लिए 26 मार्क्स ज़रूर चाहिए होते हैं। ये है अनिवार्य ऑप्शन इन सभी सब्जेक्ट्स के, जिसमें 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के भी जुड़े होते हैं, जिसमें कम से कम 6 नंबर लाना ज़रूरी है। ये है इन सभी की टर्म्स एंड कंडीशन सब्जेक्ट वाइज। अगर ग्रेस मार्क्स पॉलिसी पे अगर हम बात करें और समझें और ध्यान दें तो सीबीएसई उन सभी बच्चों को 1 से 2 नंबर का ग्रेस मार्क्स यानी कि जो कि एक रहम कहा जाता है, उसके लिए ग्रेस मार्क्स पॉलिसी इसके लिए बनाई गई है, जिसमें पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया 33% थोड़ा सा अलग माना जाता है। लेकिन यहाँ पे रूल बड़ा अलग है, यानी कि मार्क्स किसी भी स्टूडेंट के आधारित पे नहीं होता है, बल्कि ये इस पर डिपेंड करता है, इस पे फैसला टिका होता है कि आखिर बोर्ड का फैसला क्या। ये मार्क्स हर किसी के हित में नहीं होते हैं। आमतौर पर अगर हम देखा जाए तो जब कोई पेपर बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, बहुत ही लेंदी होता है, डिफिकल्ट होता है, पेपर में कोई गलती हो या फिर सवाल सिलेबस से बाहर का अगर पूछा जाए तो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। अब ऐसे में बोर्ड उन सभी सवालों को अटेम्प्ट करने वाले सभी स्टूडेंट्स को मार्क्स दे ज़रूर सकता है, लेकिन पॉलिसी बहुत डिफरेंट है। ऐसा नहीं है सभी के लिए मार्क्स आ जाते हैं। हालांकि कोई स्टूडेंट चीटिंग या गलत तरीके से मार्क्स को अगर हड़पने की कोशिश करता है तो वहाँ पे सीबीएसई भारी भी हो जाता है। देखिए, हाल ही में ये ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी आपको पता होनी ज़रूरी है। कुछ लोगों के आइडिएशन बहुत अलग है, कुछ लोगों का माइंडसेट और कॉन्सेप्ट बहुत ही डिफरेंट है। हर किसी को लगता है कि ग्रेस मार्क्स सभी को मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी बड़ी अलग है और 2026 में तो ये काफ़ी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव एक तरीके से देखने को मिला ही है। यानी कि ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी ना सभी स्टूडेंट्स के मन में ज़रूर है कि हमें चाहिए, लेकिन आखिर उसकी पॉलिसी कितनी हद तक आप जानते हैं, कितना सही आप जानते हैं। हर एक पॉलिसी की भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, हर एक पॉलिसी के भी कुछ नियम होते हैं और वो नियम शायद आज की इस वीडियो में आपको शायद थोड़ी सी क्लैरिटी तो मिल ही गई हो। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये हर मार्क्स हर किसी के हित में नहीं आते हैं, इसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती है। यानी कि सीबीएसई ही इस चीज़ को समझता है। उनके लिए एक रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किसके लिए ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी किस पे लागू होने जाती है, हर किसी को नहीं मिलता है। अगर सीबीएसई की तरफ से गलती है तो ये मार्क्स उनको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन अगर स्टूडेंट्स की तरफ से ये कुछ भी ब्लैंक पेपर या कुछ भी मान लीजिए तो वहाँ पे ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी बहुत डिफरेंट हो जाती है। इसलिए ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी पे हम और बातचीत ज़रूर करेंगे अगली वीडियोज़ में भी ज़रूर। और बाकी अपडेट क्या आता है कि क्या इस बार ग्रेस मार्क्स की पॉलिसी ज़रूर काम आने जा रही है या नहीं, ये ज़रूर बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिएगा जागरण जोश।